रूस ने यूक्रेनी बागियों के जेर इंतजाम इलाकों को आजाद रियासत तस्लीम कर लिया। रूसी फौजियों को अलैदगी पसंद रियासतों में दाखिल होने का हुक्म। यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाने का फैसला पहले ही किया जा चुका, जिसका मकसद फिजाई राहदारी कंट्रोल में रखना है। व्लादिमीर पुतिन का खिताब। यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन के अलैदगी पसंद इलाकों के लिए पाबंदियों का ऐलान। अमेरिका और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के रूसी सदर के इक़दाम की मज़म्मत। यूक्रेनी इलाकों को आज़ाद तस्लीम करना कीव की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार। बरतानवी हुकूमत आज रूस के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान करेगी। यूक्रेन, अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। कोरोना की 5वीं लहर के बाद कम होने लगे। मजीद 13 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान 961 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 2.51% रिकॉर्ड। कोरोना की 10% से कम शरह वाले शहरों में पाबंदियों में नरमी। तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाजत। इंडोर तकरीबात में 500 अफराद शरीक हो सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 80% अफराद की इजाजत। रेलगाड़ियों में 100% मुसाफिर सफर कर सकेंगे। NCOC इजलास में अहम फैसले। दौरा पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलियाई वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान। टीम की क़यादत एरन फिंच करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे और 1 T20 मैच शेड्यूल। PSL 7 में पेशावर ज़ल्मी को प्लेऑफ से पहले बड़ा धचका। बेन कटिंग, उस्मान कादिर समेत 4 खिलाड़ी कोरोना में मुब्तला। बैटिंग कोच हाशिम आमला का टेस्ट भी मुस्बत आ गया। PSL 7 का सबसे सनसनीखेज मैच। पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को सुपर ओवर में हरा दिया। कप्तान शाहीन आफरीदी ने आखिरी ओवर में धुआंधार बैटिंग करके मैच बराबर किया। ज़ल्मी के शोएब मलिक ने सुपर ओवर में 6 रन का हदफ पहली 2 गेंदों पर ही हासिल कर लिया। शाहीन आफरीदी भी शाहिद आफरीदी के नक्शे कदम पर आखिरी ओवर में 3 छक्के, 1 चौका लगाकर मैच बराबर किया। सुपर मुकाबले को यादगार बना दिया। PSL का अगला मरहला 23 फरवरी से शेड्यूल। टॉप 2 टीमें मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स क्वालिफायर खेलेंगी। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में पहला एलिमिनेटर खेला जाएगा। 27 फरवरी को फाइनल देखने के लिए शायकीन बेकरार। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मैच के दौरान आपे से बाहर। साथी खिलाड़ी कामरान गुलाम को कैच ड्रॉप करने पर थप्पड़ जड़ दिया। मैच रेफरी ने मामले का नोटिस ले लिया। कार्रवाई का इम्कान। सिंध हुकूमत का कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। रेंजर्स की मदद से टारगेटेड कार्रवाइयां की जाएं। जेलों में भी एक्शन किया जाए। वजीर आला मुराद अली शाह की सूरत हाल कंट्रोल न करने वाले SHOs को फारिग करने की हिदायत। 15 दिन में परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांग ली। जो इस वक्त मुल्क की माशी हालात है उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है और पूरे पाकिस्तान में जो हालिया वाक़यात हुए उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और पुलिस को प्रॉपर हिदायत दी जाएगी और वो एक्शन अगर पुलिस वाले कहीं से भी कहीं उनकी कोताही है तो उनको सजा दी जाएगी। मुल्की हालात की वजह से कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए। वजीर आला सिंध का मौक़िफ़। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी। लूट मार के वाक़यात पर सख्त एक्शन लेंगे। पुलिस ने कोताही की तो कार्रवाई की जाएगी। मुराद अली शाह। जब हम अपने ज़माने में सबसे मुश्किल टीम वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेलने जाते थे तो उधर मुझे अपनी टीम को कहना पड़ता था घबराना ना। तो जब मैं गवर्नमेंट में आया तो सबसे पहले मुझे अपनी कैबिनेट को कहना पड़ता था कि घबराना ना। और आज मैं ऑपोजिशन को कहता हूं कि घबराना ना।
वज़ीर आज़म का अपोजिशन को ना घबराने का पैगाम। पहले अपनी टीम को कहता था, अब हिज़्ब इख्तिलाफ को हिम्मत पकड़ने का मशवरा देता हूँ। ख्वाहिश है बिल गेट्स IT के मामले में रहनुमाई करें। 5वीं क्लास तक यकसा निसाब मुतारिफ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर जाएंगे। इमरान खान की गुफ्तगू। कौमी ई-तिजारत पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। हुकूमत का ज़ाती किरदार कुशी की मुहिम में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ एक्शन का प्लान। पाकिस्तान और बरतानिया में बैक वक्त कानूनी कार्रवाई शुरू करने की हिकमत अमली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास में फैसले। तहरीके अदम एतमाद के मामले पर शुरा को ऑल इज़ वेल का पैगाम। टॉक शोज में वफाकी वुज़रा की अदम शिरकत का भी नोटिस। अदम एतमाद के लिए अपोजिशन की तैयारी मुकम्मल। हुकूमती अराकीन भी राब्ते में मौजूद। इत्तेहादी भी सरकार से तंग आ चुके। आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। सिलेक्टेड हुक्मरान अवाम में एतमाद खो चुके, अब तमाम जमातों को लेकर मैदान में उतरेंगे। PDM सरबराह। अपोजिशन के दो बड़े आज फिर इकट्ठे। शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए बिलावल हाउस आएंगे। आसिफ अली जरदारी से अदम एतमाद समेत दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। साबिक सदर की 24 फरवरी को सिराजुल हक से मीटिंग भी तय। तहरीके अदम एतमाद के लिए मुस्लिम लीग नून की तैयारियां तेज। बैरून मुल्क मुकीम तमाम अरकान कौमी असम्बली को 48 घंटे में वतन वापस पहुंचने का हुक्म। मेंबरान को लाहौर इस्लामाबाद में ही कयाम करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने पीखा और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। किसी की मुदाखलत ना हुई तो तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। हुकूमत के नाराज अराकीन से राब्ते जारी। ANP रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू। साथियों का पीपल्स पार्टी के पेश पर आना हमारी जीत। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। ये अमेंडमेंट इसलिए आई है कि इमरान खान साहब को तनकीद ना कबूल है, ना मंजूर है और ना वो चाहते हैं कि उनके ऊपर तनकीद की जाए। तो अगर तो ये अमेंडमेंट्स का लागू होना इम्पॉर्टेंट है या लागू होना ज़रूरी है, तो सबसे पहले इन फेक न्यूज़ झूठे इल्ज़ामात के ऊपर तो मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तार अभी तक हो जाना चाहिए और 10 साल कैद सज़ा देनी चाहिए। तीखा काला कानून, लोगों की जुबानबंदी का मंसूबा। हुक्मरान अवाम के साथ खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं। क्या फेक न्यूज़ का तायुन हुकूमत करेगी? ऑर्डिनेंस सबसे पहले वज़ीर आज़म पर लागू हो। झूठे इल्जामात पर 10 साल सजा होनी चाहिए। ये सब मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। मरियम औरंगजेब। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट ऑर्डिनेंस नामंजूर। मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी का वजारत तलात के इजलास से वॉकआउट। ऑर्डिनेंस वापस लेने तक कोई मुलाकात न करने का फैसला। वजारत तलात मुशावरत का तासुर देकर मीडिया से खेल रही है। सहाफियों के रिपोर्टिंग के हक को दबाया जा रहा है। ये रुझान खतरनाक है। जॉइंट एक्शन कमेटी का मौकिफ, तमाम मीडिया इदारे आज़ादी इजहार और मालूमात के हक के दिफा के लिए मुतहद। PBA, APNS, CPNE, PFUJ और इवेंट का मुश्तरका एलामिया जारी। ज़ाब्ते अखलाक में तब्दीली पर इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ात। लीगल टीम की अटॉर्नी जनरल से मुलाकात। तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर ऑर्डिनेंस जारी किया गया। खालिद जावेद का मौक़िफ़। ACP ने आज फिर इजलास बुला लिया। आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। वज़ीर आज़म 23 और 24 फरवरी को रूस का दौरा करेंगे। सदर व्लादिमीर पुतिन ने दावत दी थी। अफगानिस्तान, इस्लामोफोबिया समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा। पनामा पेंडोरा के बाद क्रेडिट स्विस बैंक का रिकॉर्ड भी लीक। अकाउंट्स में $100 अरब से जायद मौजूद।
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट का तफसीलात 24 फरवरी को मंजर-ए-आम पर लाने का ऐलान। तहकीकात से मुतालिक मजीद हकायक सामने लाए जाएंगे। भारतीय रियासत कर्नाटक में बाहिजाब तालिबात पर पाबंदी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में मुस्लिम कम्युनिटी का एहतजाज। खवातीन और बच्चियों की मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अक़वाम मुत्तहिदा का अफगानिस्तान के स्कूल टीचर्स को वजीफा देने का ऐलान। अदायगी यूरोपीय यूनियन करेगा। 1,94,000 असातिज़ा प्रोग्राम में शामिल होंगे। इदारा बराए इत्तफ़ाक़। बल्लेबाज आबिद अली की कामयाब हार्ट सर्जरी के बाद मैदान में वापसी। रनिंग शुरू कर दी। जल्द ट्रेनिंग का भी आगाज करने का प्लान।